Many such buildings are visible in many cities, like in the New York City. Fine. But later on, those people noticed that these skyscrapers buildings are causing a serious problem. What is that serious problem? They were stopping the sunlight to fall on the streets. Just look at the streets. There is almost no sunlight. So these skyscrapers are stopping the sun rays to fall on the streets. So lot of darkness. Even if there is some liquid is spilled, that surface remains wet for longer duration of time. So this was the problem. So what the solution designed by the new their people there, after the meeting, they said these vertical wall skyscrapers should be replaced by these kinds of buildings. These buildings have certain setbacks. देखो, फर्स्ट फ्लोर ज्यादा वाइडर है, सेकंड फ्लोर कम वाइडर है, थर्ड फ्लोर फिर श्रिंक हो गया, फोर्थ श्रिंक हो गया, फिफ्थ और भी श्रिंक, और सबसे ऊंचे वाला जो फ्लोर है वो और भी छोटा है। जैसे फर्स्ट फ्लोर से पीछे करके सेकंड फ्लोर बनाया, सेकंड फ्लोर के बिल्डिंग को बना बना के फिर थर्ड जो बनाई, थोड़ी सी पीछे हट के बनाई। ये देखो, थर्ड, फोर्थ और पीछे। तो इनको बोलते हैं सेटबैक बिल्डिंग। इसका फायदा क्या है? सनलाइट जो टिल्टेड पोजीशन में आएगी वो नीचे स्ट्रीट्स पर आएगी, राइट? तो आपको पता है अदरवाइज शेडो से बिल्डिंग्स की शेडो से स्ट्रीट हमारी डार्क रहती थी, जो कि अनवांटेड एक्सपीरियंस्ड है। हम नहीं देखना चाहते ऐसा। और देखिए हमने क्या सीखा इसमें। ये देखो एक और बिल्डिंग, ये एक और सिटी ने इसका सोल्यूशन निकाला। उसका नाम है सिंगापुर। वो सिंगापुर वाली क्या कहते हैं? कहते हैं एक तो हम यहाँ पर बीच बीच में बिल्डिंग्स के गार्डन्स लगाएंगे। और देखो, ये वर्टिकल गार्डनिंग बोलते हैं इसको। बिल्डिंग की एक साइड पर पौधे वगैरह लगे हुए हैं, इवन छत पे देखो ट्रीज। ठीक है, तो वर्टिकल गार्डनिंग करेंगे, उससे हमारी बिल्डिंग्स धूप से तपेंगी नहीं। और इनके अंदर अंदर शायद एयर कंडीशनर्स की बहुत कम जरूरत पड़ेगी। और इन पेड़ों की शेडो से, आपको पता है पेड़ जो होते हैं मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहाँ पर चलने फिरने वाले जो कम्यूटेटर्स हैं, डेली कम्यूटेटर्स, विजिटर्स, उनको कूलनेस महसूस होएगी। दे विल फील वेरी कंफर्टेबल while strolling in the streets of the city। तो सिंगापुर ने इसका ये सोल्यूशन निकाला। अमेरिका ने क्या निकाला था? सेट बैक करके बिल्डिंग्स बनाई, राइट? और देखिए फोटोज। अब ये देखो बच्चे, इसमें क्या है? ये बच्चा यहाँ पर बैठा है, वो कहता है सर प्रैक्टिकल लाइफ में मैं क्या इस शेडो का बेनिफिट ले सकता हूँ? तो उसके टीचर ने उसको समझा दिया, हाँ ले सकते हो। सर क्या ले सकता हूँ? तो ये बच्चा इस पेड़ की हाइट को मेजर कर सकता है विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग इट्स शेडो। ये देखो, ये पेड़ है, उसका शेडो जो यहाँ तक पड़ रहा है ना, शेडो को मेजर करके वो पेड़ की हाइट माप सकता है। अब बच्चे कहते हैं, मान लीजिए आप मेरे को बोलो सर आप हमें भी सिखाओ कि पेड़ की एक्चुअल हाइट मापे बिना हम पेड़ की शेडो से पेड़ की हाइट कैसे माप सकते हैं। तो मैं इसको आपको सिखाता हूँ। आप मेरे एक्टिविटी टेबल को एक बार देखो। तो मैम आपको फोकस करेंगे मेरे असिस्टेंट। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम इसको स्टडी कर सकते हैं। मान लीजिए ये देखो, ये बेटे टेबल है, मैंने इसके ऊपर थर्मोकोल की शीट रख दी, राइट बच्चे? अब क्या हुआ, ध्यान से सुनो।
ये जो मेरे हाथ में है, ये आप मान लो ये ट्री है, ट्री की हाइट इतनी ज्यादा है। ओके, एवरीबॉडी प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने ये वर्टिकल पोजीशन में ट्री खड़ा कर दिया, और ये मेरे हाथ में बेटे क्या है? आप सभी को पता है कि सर ये टॉर्च है, राइट? तो इस टॉर्च को आप थोड़ी देर के लिए सन मान लो, सन। तो अगर मैं इस टॉर्च को इस ट्री पे लगाऊंगा, तो इसका वाइट के थर्मोकोल की जो जमीन है उस पे शेडो आएगा। ये देखो, दिख रहा है बेटा आपको शेडो? ये क्लियरली आपको शेडो दिखना चाहिए, देखो सनलाइट है, ये शेडो दिख रहा है आपको? शेडो मैं हिला के दिखाता हूँ, शेडो भी हिलता दिख रहा होगा आपको। अगर मैं आपकी तरफ थोड़ा टिल्ट करूं टेबल को, देखो आपको शेडो दिख रहा है बच्चे? और शेडो रोटेट भी करता दिख रहा हो। जिन बच्चों को शेडो दिख रहा है, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, शाबाश। ओके, अब ध्यान से सुन लो। मान लो यहां से सनलाइट आई, ये शेडो इसके ऊपर पड़ रहा है, तो मैं इस बच्चे को बोलूंगा बेटे आप इस शेडो को माप लो। बच्चा कहता है सर पेड़ के फुट से लेके शेडो को मैंने माप लिया, अब क्या करना है? अब टीचर कहेगा अब पेड़ की हाइट डिवाइडेड बाय शेडो की हाइट कर दो। देखो जैसे ये फार्मूला भी मैंने लिखा हुआ है सामने, पेड़ की हाइट डिवाइडेड बाय शैडो की हाइट, हाइट ऑफ द ट्री डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द ट्री शैडो, माप लिया। अब सामने क्या लिखना है सर? ये देखो सामने क्या कर लिखना है, ध्यान से देखो। मेरे पास एक छोटी सी और स्टिक है, स्टिक। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना। मैं इस स्टिक को अपने थर्मोकोल की शीट पे ऐसे लगाऊंगा कि स्टिक की शेडो और पेड़ की शेडो का स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन हो जाए। स्टिक की शेडो और पेड़ की शेडो का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही हो। अब कोई बच्चा अगर देखना चाहे, ध्यान से देखना, मैं आपकी टिल्ट करता हूँ। ये देखो बेटे, दो शेडोज दिख रही हैं आपको? दो शेडोज, एक छोटी स्टिक की, एक बड़ी की। तो मैं क्या करूंगा, ये गौर से देखो, दोनों शेडोज का स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन है। अब देखो आपको शेडोज दिख रही होंगी ज्यादा अच्छे से। दोनों शेडोज का स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन होना चाहिए। ए, ये लगा दिया, देखो ये कोइंसाइड कर गई, देखो दिख रहा है? फिर से देखो, ये शेडो इधर है, और मैं ये सन को एडजस्ट करा, ये दोनों शेडोज की छोटी स्टिक को इतने ध्यान से लगाना है कि छोटी स्टिक की शेडो और बड़ी स्टिक की शेडो सेम पॉइंट से शुरू होती हो। वहां से शुरू होके छोटी स्टिक की शेडो छोटी स्टिक तक आए, और बड़ी जो स्टिक है जिसको हमने ट्री माना है, उसकी शेडो पेड़ के पैर तक आए। ओके, अब क्या करना है? अब आपने छोटी स्टिक की शेडो को भी माप लेना है, हाइट ऑफ द स्टिक, और उसकी जो छोटी शेडो बनी थी, लेंथ ऑफ द स्टिक। तो आप देखो इस फार्मूले में, ये स्टिक की हाइट हम माप लेंगे, स्टिक की शेडो भी माप लेंगे, पेड़ की शेडो भी जमीन के ऊपर मापना आसान है। तो तीन पैरामीटर्स तो हमें पता ही लग गए, और फोर्थ हमें चाहिए, हाइट ऑफ द ट्री हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो फार्मूला क्या बना? बच्चा कहेगा, ध्यान से सुनो, बच्चा कहेगा सर फार्मूला बना, ऊपर तो हाइट ऑफ द ट्री हाइट ऑफ द स्टिक रखना, और नीचे के लिखना डिनोमिनेटरों में लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द ट्री, और नीचे लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द स्टिक, और दोनों को आपस में डिवाइड करके इक्वल कर दो। फिर जो पैरामीटर आपको नहीं पता हाइट ऑफ द ट्री, वो निकल जाएगा, बाकी थ्री की वैल्यूज रख देंगे। जिनको ये समझ आ गया रेज योर हैंड, रेज योर हैंड जिनको ये समझ आया। गुड जॉब बेटे, गुड जॉब, शाबाश। अब हम देखते हैं इसमें ऊपर और क्या फोटोज दिखाई है हमें।
ये देखो, ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। अगर वो बोलता है कि इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, पेन कौन सा है? देखो बेटे, हाँ, हमें पूछता है हाइट ऑफ द स्टिक, स्टिक दी शैडो, ट्री की हाइट, और हाइट ऑफ द ट्री पूछा हुआ है। तो हमारे पास क्या था, देखो इधर देखो, हाइट ऑफ द ट्री, मैंने कैपिटल टी लिख दिया, डिवाइडेड बाय शैडो ऑफ द ट्री इज इक्वल टू हाइट ऑफ द स्टिक डिवाइडेड बाय शैडो ऑफ द स्टिक। ये फार्मूला होता है। तो मैं हाइट ऑफ द स्टिक और शैडो ऑफ द स्टिक को भरने लगा हूं। देखो इसकी वैल्यू दे रखी है 2, इधर 4, और शैडो ऑफ द ट्री भी दे रखी है, इतनी 30, 30 दे रखी है बेटे। और हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है, तो आप इसको सॉल्व कर दो, इसको उधर ले जाओ 30 को। तो हाइट ऑफ द ट्री कितना आ जाएगा बेटे, गौर से देखो, 2 को 4 से कटा, हाफ आ गया, और 30 ऊपर आ गया। तो 30 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 15 मीटर। तो ट्री 15 मीटर आ गया। जिन बच्चों को ये समझ आया न्यूमेरिकल, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड बेटे, शाबाश। तो इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, आप खुद सॉल्व करो इसको, देखते हैं कौन बच्चा करता है। सेकंड क्वेश्चन, ए ट्री इज 15 मीटर टॉल, ट्री की शैडो है 20 मीटर, और 2 मीटर की स्टिक रखी हुई है। फाइंड द शैडो ऑफ द स्टिक। स्टिक की शैडो बतानी है, जल्दी बताओ कैसे करोगे। तो मैं देख रहा हूँ बच्चे नहीं कर रहे, शायद मेरे को ही करना पड़े। तो यही वाला फार्मूला हर बार लगाना है बेटे आपने। इसमें सेकंड क्वेश्चन में इसको लगाएंगे अब। एवरीबॉडी प्लीज लुक एट, मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो मैं अब जो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ ब्लू कलर से, मैंने देखा ट्री 15 मीटर टॉल है, हाइट ऑफ द ट्री 15 मैंने लिख दिया बेटे। और ट्री की शेडो दे रखी है, हाँ दे रखी है, इट्स शेडो इज 20 मीटर, रख दिया। इक्वल टू शेडो ऑफ द स्टिक मेरे को कैलकुलेट करना है। शेडो ऑफ द स्टिक को मैं लिख दिया एस, वो ऐसे ही रहने दिया। लेकिन स्टिक की खुद की हाइट कितनी है, 2 मीटर, और ये मेरे को निकालनी है। तो कैसे करूंगा, 20 को ऊपर ले जाएंगे क्रॉस पोजीशन करके, 15 को नीचे लाएंगे, और शेडो ऑफ द स्टिक को क्रॉस पोजीशन करके ऊपर ले जाएंगे। तो क्या बनेगा, 2 × 20 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू शेडो ऑफ द स्टिक। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो ये 20 और 15 5 के टेबल पे कट करते हैं, 4 5। तो अल्टीमेटली क्या बन गया, शेडो ऑफ द स्टिक इज इक्वल टू 8.5 मीटर। डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 मीटर। तो कितने बच्चों को सेकंड क्वेश्चन भी समझ आ गया, रेज योर हैंड। देखिए कौन सी क्लास इंटेलिजेंट है, सेकंड क्वेश्चन भी समझ आ गया बहुत से बच्चों को, वेरी गुड। अब हम वापस चलेंगे, अगला थर्ड क्वेश्चन आप खुद करके देखना। अब देखो बेटे, क्या हम इसकी और कोई एप्लीकेशन कर सकते हैं, यस। ये देखो, ये एक बच्चा था, वो अपना बर्थडे केक लेकर आया, ये नहीं, ये थर्मोकोल की प्लेट है, थर्मोकोल की प्लेट है, इसको घास पे रखा हुआ है उल्टा करके, और उसने यहाँ पर माचिस लगा दी है। और साइड पे क्या लिख रहा है, काउंटिंग लिख रहा है, 12 1 2 भी लिखेगा यहाँ पर, 3 4 5 6, ऐसे ऐसे लिख रहा है। और ये ब्लैक कलर की क्या चीज आ रही है बेटे, शेडो आ रही है। तो उस बच्चे ने करा क्या,
उस बच्चे ने सनलाइट की मदद से क्या करा, उसने सनलाइट की मदद से क्लॉक बनाने की कोशिश करी है। क्या बनाने की कोशिश करी है बेटे? शैडो क्लॉक बोलते हैं इसको, शैडो क्लॉक। उसने एक दिन नोट कर लिया कि जब सनलाइट इधर आती है तो ऐसे शैडो होती है, तो यहाँ 3 बजते हैं, तो उसने यहाँ पर 3 लिख दिया। फिर जब सन कहीं इधर होता है तो इसकी शैडो यहाँ पर पड़ेगी, तो 1 बजता है घड़ी में, असली घड़ी से मिला के उसने यहाँ 1 लिख दिया। फिर ऐसे उसने पूरा क्लॉक बना दिया पूरे दिन की मेहनत के बाद। जब अगले दिन आया, अगला दिन चढ़ा, तो उसको अपने आप टाइम पता लग गया। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस और नो? बेटे शाबाश। हाउ टू मेक द क्लॉक, शैडो क्लॉक। हाँ, बहुत अच्छा। अब मैं अपने आप बच्चों को और एक चीज दिखाता हूँ। ये देखो, सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स, सूरज ग्रहण कैसे लगता है? ये देखो बेटे, इसमें येलो कलर का कौन सी चीज हो सकती है? सन। तो मैंने अपने बच्चों के लिए एक्टिविटी के लिए ये देखो सन बना के रखा हुआ है बैलून की मदद से। मैं आपको यहाँ पर बना के भी दिखाऊंगा अभी सोलर एक्लिप्स। पहले एक बार बोर्ड पे देख लो। व्हाट इज दिस? सन। व्हाइट कलर वाला क्या है? मून। दिस इज योर, ये क्या ब्लू कलर वाला? ये हमारा अर्थ है बेटे, अर्थ। राइट। तो सोलर एक्लिप्स में हमेशा याद करना है कि रोटेशन के दौरान, सन की, मून की, अर्थ की रोटेशन के दौरान एक ऐसी सिचुएशन बनती है जब ये तीनों इन द सेम स्ट्रेट लाइन आ जाते हैं, सेम स्ट्रेट लाइन, और मून हमारा इन बिटवीन आता है। तब सन से निकली हुई रेडिएशन अर्थ के ऊपर प्रॉपरली नहीं पड़ती। क्यों? बीच में मून आ गया। मून इज द ओपेक ऑब्जेक्ट। मून अपने अंदर से सनलाइट को नहीं निकलने देता, इसलिए मून की शैडो पड़ेगी यहाँ पर, शैडो। ये देखो, ये शैडो दिख रही है। ओके। जो बहुत गाढ़ा वाला पोर्शन होता है शैडो का, जो बिल्कुल ही लाइट नहीं जा रही, उसको बोलते हैं अम्ब्रा। स्पेलिंग देखो, UMBRA, अम्ब्रा। लेकिन ये साइडों के ऊपर भी ग्रे शेड है। ग्रे शेड का मतलब होता है थोड़ी बहुत लाइट आ रही है। ऐसे सेक्शन को क्या बोलते हैं? पेनुम्ब्रा। पेनुम्ब्रा। तो जो लोग धरती के इस शेड के सामने रहेंगे, किसके? अम्बरा के, उनको पूरी रात दिखेगी, पूरा अंधेरा दिखेगा। और जो पेनुम्ब्रा वाले एरिया में रहते होंगे ग्लोब के, उस उनको क्लाउडी डे दिखेगा, वेरी डार्क क्लाउडी डे। और जो इधर रहेगा, इधर टॉप पे, जहां पर सनलाइट सीधी पहुंच सकती है, उनको रोशनी दिखेगी। उनको उस दिन सोलर एक्लिप्स नहीं दिखेगा। तो सभी बच्चों ने याद रखना है, सोलर एक्लिप्स में मून सन और अर्थ के सेंटर में आएगा। मेमोरी टूल बताऊं अपने बच्चों को? देखो मेमोरी टूल, ध्यान से सुनना। सोलर एक्लिप्स में पहले सन आएगा, सेंटर में मून आएगा, फिर अर्थ आएगा। देखो ये स्पेलिंग याद कर लो। सोलर एक्लिप्स में सन, मून, अर्थ। फिर आपको डायग्राम बनाना है बच्चे। तो हम इसको बोर्ड, इसके थर्मोकोल के प्रोजेक्ट करके देखते हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखो, मैं आपको करके दिखाता हूँ। मेरे पास येलो कलर का मून है, इट रिप्रेजेंट्स सन। ये हमारा सन रिप्रेजेंट करता है बेटे, ठीक है? शाबाश। और मेरे पास एक ब्लू कलर का बैलून है, एक रिप्रेजेंट करेगा। कौन बच्चा बताएगा ब्लू कलर कौन सा रिप्रेजेंट करेगा?
शाबाश। इज देयर एनीबॉडी जो माइक पर आकर बता सके ब्लू कलर किसको रिप्रेजेंट करता है? रेज योर हैंड जिनको पता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई कैन एक्सपेक्ट। शाबाश। सभी को पता है कि ये अर्थ पे पानी होता है ना, पानी, पानी से ब्लू टच आता है, इसलिए ब्लू अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। और ये वाइट बन गया हमारा मून। और इनका साइज भी देखो, मून का साइज सबसे छोटा दिखाया टीचर ने, अर्थ का उससे बड़ा, और सन का सबसे बड़ा। गॉट इट? अब ये तो आपको पता है हमारा मून अर्थ के इर्द गिर्द राउंड लगाता है। तो ऐसी सिचुएशन आती है जब ये राउंड लगाते लगाते तीनों एक ही सीध में आ जाते हैं। अब क्या होएगा बेटे? तीनों एक ही सीध में है, तो सन से चलने वाली रेडिएशंस, देखो, सन से चलने वाली सन रेज चलेंगी, लेकिन बीच में क्या आ गया? मून आ गया, मून। तो ये जो मून कुछ ना कुछ रेडिएशंस को रोक लेगा, तो अर्थ पे पहुंचने नहीं देगा। तो जब अर्थ पे पहुंचने नहीं देगा, तो अर्थ के लोग सोचेंगे ये क्या हो गया, आज सन दिखाई क्यों नहीं दे रहा? सेंटर सेंटर से जितनी जगह से मून रास्ता रोकेगा, उतना पोर्शन सन का दिखाई नहीं देगा, साइडों से दिखेगा। तो इसका मतलब धरती पे रहने वाले लोगों को सन की बाउंड्री बाउंड्री तो दिखेगी, सेंटर में से काला दिखेगा। क्यों? सेंटर में मून उनको देखने ही नहीं दे रहा, शैडो आ गया। यहां से हमें पता लगता है कि अर्थ वाले लोग कहेंगे आज सूरज को ग्रहण लग गया, दिखाई ही नहीं दे रहा। जैसे हम आम लाइफ में कह रहे हैं, कह देते हैं यार इतने दिनों से तुम दिखाई नहीं दिए, 1 महीना हो गया, ग्रहण ही लग गया था तुम्हें। इन द सेम मैनर ये धरती वाले लोग कहेंगे आज सन को क्या हो गया, सेंटर से दिखाई नहीं दे रखा, साइड साइड से दे रखा है। तो रीजन क्या है? मून के बीच में आने से ग्लोब के, अर्थ के इस पोर्शन पर रहने वाले लोगों को सन का बीच वाला सेक्शन नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सन ने मून की शैडो अर्थ पे डाल दी है। जिन बच्चों को समझ आया ये प्लीज रेज योर हैंड। शाबाश। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो एक प्रोजेक्ट हमारा ये था। अब हम आगे बढ़ेंगे बेटे, देखते हैं टीचर ने एक और कौन सी पिक्चर दिखाई। ये मेमोरी टूल देख लो, सोलर इक्लिप्स में सेस में स्पेलिंग याद रखने आपने, राइट। लेट्स मूव फर्दर। और देखो एक चीज, अब टीचर ने ल्यूनर एक्लिप्स दिखा रखा। बेटे ल्यूनर एक्लिप्स में क्या है? इसको चंद्र ग्रहण बोलते हैं। गौर से देखो, अर्थ और मून की पोजीशन टीचर ने इंटरचेंज कर दी है। इंटरचेंज, अर्थ सेंटर में है और मून अर्थ में, मून लास्ट में। तो इसकी इलुस्ट्रेशन फिर से देखें इधर, ये देखो दोबारा से वही। इस वक्त ये सोलर एक्लिप्स है, राइट। सभी बच्चे ध्यान से देखें। अब आपको तो पता है कि जो अर्थ है ना, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ऐसे ऐसे रिवॉल्व करती है, एवरीबॉडी नोज। मान लीजिए, और मून भी तो अर्थ के इर्द गिर्द ऐसे ऐसे रिवॉल्व करता है, राइट। मून भी रिवॉल्व करता है, और अर्थ तो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते है। ये एक बार फिर से करके दिखाता हूँ, सभी बच्चे देखो। ये हमारा सन है, अर्थ इसके इर्द गिर्द ऐसे रोटेट करती है, लेकिन मून भी अर्थ के इर्द गिर्द रोटेट करता है। ये देखो, अर्थ भी जा रही है सन के इर्द गिर्द, और मून भी रोटेट हो रहा है, राइट। ऐसे जाएगा, तो ये जाता है। तो एक सिचुएशन ऐसी आती है जब ऐसा मौका आता है कि अर्थ रोटेट करते करते मून और सन के बीच में आ जाती है। सभी बच्चे देखो, ये मैं थोड़ा ऊंचा करके दिखाता हूँ। अब सन से निकलने वाली रेडिएशंस को अर्थ रोक लेगी। अर्थ भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, अपने अंदर से सन की रेडिएशन को जाने नहीं देगी। तो अर्थ की शैडो में मून आ जाएगा। मून पूरे का पूरा, मून छोटे साइज का है, अर्थ की पूरी शैडो में आ जाएगा ये, राइट। इसको क्या बोलते हैं? ल्यूनर एक्लिप्स। ल्यूनर एक्लिप्स। ओके। अब हुआ क्या? इसको, इसी को हमने असली डायग्राम में दिखाया, देखो।
ये सन की रेडिएशन, ये बीच में अर्थ आया बेटे, और उसकी शेडोज जब पड़ती हैं तो देखो ये ब्लैक कलर पोर्शन दिखा रखा है, ज्यादा डार्क वाला पोर्शन अमरा, और जो ग्रेइश पोर्शन है, कम काला है जो, उसको पेनुम्ब्रा बोलते हैं। तो ज्यादा डार्क के अंदर ही आ गया मून, मून अंधेरे में आ गया सन। मून की अपनी लाइट नहीं होती, मून हमेशा सन की लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करके चमकता है। तो जब सन की लाइट मून के ऊपर गिरेगी ही नहीं तो चमकेगी कैसे? इसलिए मून दिखाई नहीं देगा हमें। इसको बोलते हैं ल्यूनर एक्लिप्स। जितने बच्चों को ये समझ आ गया एक बार जोर से वेव करके दिखाओ हाथ, जिनको समझ आ गया शाबाश। देखिए कौन सी क्लास इंटेलिजेंट है, वेरी नाइस। सारे बच्चे अच्छे हैं, लेकिन रामानुजम थोड़ा सा कमजोर है सेक्शन, रामानुजम पीछे रह गया भाई इस बार। ओके, आगे देखें टीचर ने और कौन सी फोटो लगाई। ये तो आपको पता ही लग गया बेटे कौन सा चैप्टर चल रहा है फिर हमारा इतनी ऑब्जर्वेशंस के बाद। लाइट शैडो रिफ्लेक्शन, यही चल रहा है। तो इसके बेसिक्स को डिस्कस करें एक बार। चलो देखो क्या है बेसिक्स, देखो टीचर ने यहाँ पर दो चीजें दिखाई। ये क्या लिखा है, अमावस्या। ये क्या लिखा है, हिंदी का वर्ड पूर्णिमा। पूर्णिमा के वाले दिन रात के वक्त चांद पूरा चमकता होता है। ओके, अमावस्या वाले दिन आसमान में चांद होता ही नहीं। ओके, तो अब जिस दिन चांद नहीं है उस पर्सन की शैडो है ही नहीं जमीन पे। जिस दिन चांद चमक रहा है उस दिन इस बच्चे की शैडो जमीन के ऊपर आ रही है। सो यहां से कंक्लूजन है, टू कास्ट द शैडो ऑफ ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड देयर मस्ट बी सम सोर्स ऑफ लाइट। तो शैडो के लिए तीन चीजें चाहिए। तीन चीजें कौन सी, सोर्स ऑफ लाइट, उसके बाद ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट जिसके आर पार लाइट ना जा सके, द ह्यूमन बॉडी इज सर्विंग एज ओपेक ऑब्जेक्ट। और तीसरा ये जो जमीन के ऊपर शैडो बनी है, तो जमीन किसका काम करती है, स्क्रीन का, स्क्रीन जिसके ऊपर शैडो बनी। तो इसका मतलब याद रखना है टीचर क्या कह रहा है, शैडो के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। थ्री रिक्वायरमेंट्स। पहली पहली रिक्वायरमेंट है सोर्स ऑफ लाइट। ओके बेटे, दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट, OPAQE। ओपेक ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो नॉन ट्रांसपेरेंट होते हैं। और तीसरी क्या है, स्क्रीन। स्क्रीन का काम प्रेजेंट सिचुएशन में जमीन जमीन ने करा, ओपेक का ऑब्जेक्ट इस बच्चे की बॉडी ने करा, और सोर्स ऑफ लाइट का काम मून ने करा। ये तीन रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर शैडो फॉर्मेशन। जिन बच्चों को ये समझ आया प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। ऐसे तो मैं यकीन नहीं करूंगा भाई, मैं तो पूछ के देखूंगा। देयर इज सम स्टूडेंट आरव बंसल, आरव बंसल आर्किमिडीज सेक्शन में, प्लीज कम ऑन द माइक। आरव बंसल, आर्किमिडीज सेक्शन है ही नहीं इसमें आज। ओके, लेट मी मूव टू द अदर सेक्शन। अच्छा, कौन सा बच्चा रिचर्डसन में आए, चलो रिचर्डसन में कौन बच्चा बता सकता है, एनीबॉडी डेयरिंग एनफ, व्हाट आर द थ्री रिक्वायरमेंट्स फॉर शैडो फॉर्मेशन। रिचर्डसन आ जाओ बेटे, माइक पर आकर बताओ, माइक पे, माइक पे प्लीज स्विच ऑन योर माइक। रिचर्ड स्टूडेंट्स अपना माइक अब बोलो बच्चे। व्हाट आर द थ्री रिक्वायरमेंट्स फॉर शैडो फॉर्मेशन। वाह बेटे, नाइपर के बच्चों में कितना जोश है, वेरी गुड। लेबनीज के बच्चे, वो लास्ट में खड़ा हुआ बच्चा, लास्ट बेंच पे भी बच्चे का हाथ खड़ा है, वेरी नाइस।
रामानुजम के बच्चे वेरी डियरिंग। रिचर्डसन के बच्चे की आवाज नहीं सुनाई दी मेरे को। रामानुजम में कौन माइक पर आकर बताएगा? रामानुजम, प्लीज कम ऑन द माइक। शाबाश बेटे, माइक पहले ऑन कर लेना। सर, सोर्स ऑफ लाइट, ओपेक ऑब्जेक्ट, अ स्क्रीन। अरे वाह, सोर्स ऑफ लाइट, ओपेक ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, बहुत अच्छे। चलो चलो, अगली चीज पढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या दिखाया टीचर ने। शाबाश, बहुत अच्छे। लुक, अब यहां पर क्या दिखाया टीचर ने, देखो बेटे, ये एक ऐसा मेथड है जिससे हम रात के वक्त भी टाइम अपना रास्ते का पता कर सकते हैं। रात के वक्त भी हम रास्ते का पता कर सकते हैं। कैसे? मान लो कोई बंदा जंगल में गया दिन के वक्त, पहले दिन के वक्त गया, तो उसने देखा जब सन यहाँ पर होता है तो इस पेड़ की शेडो इधर को पड़ती है, और उसने घड़ी में टाइम देखा 3 बजे, तो 3 बजे ये वाली शेडो मान लो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ जाती है। इस तरफ कौन सी बिल्डिंग है वो उसका नाम लिख देता है, यहाँ पर टाइम भी लिख देता था 3 PM। यहाँ पर वो उसने टाइम भी लिख दिया, और इसकी शेडो की तरफ कौन सी बिल्डिंग है उसका नाम भी लिख दिया। ओके, और पर्ची लगा दिया यहाँ पर ईंट के ऊपर लिख के, सेलो टेप से लगा के ईंट खड़ा कर दिया। फिर सन इधर आया, फिर जब उसने देखा इधर आ गया तो शेडो 12 बजे एग्जैक्ट 12 के उसके पैर पे आ जाती है। फिर सन इधर निकल गया तो शेडो आ जाती है इतने बजे, शेडो इधर पड़ती है, और इधर को कौन सी बिल्डिंग है उसका नाम लिख दिया। वैसे ही एक नई ईंट ली, ईंट के ऊपर कागज चिपकाया, कागज के ऊपर बिल्डिंग का नाम लिखा, और सेलो टेप से लपेट के यहाँ रख दिया। अब जब वो रात के वक्त आएगा तो रात के वक्त टॉर्च लेगा, और टॉर्च से अपनी ईंटों का अंदाजा लगाएगा। अच्छा, ये ईंट यहाँ पड़ी है, यहाँ पड़ी है, इसका मतलब मेरे को इस बिल्डिंग में जाना है तो मैं इधर को जाऊं। तो रात के वक्त भी जंगलों में हम रास्ता पता कर सकते हैं, बशर्ते के दिन के वक्त शैडोज का फायदा लगा के डिमार्केशंस लगा दें, जमीन के ऊपर निशान लगा दें, ईंटें खड़ी कर दें, मार्किंग कर दें उसके ऊपर। किन बच्चों को ये बात समझ आई? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, जिनको ये समझ आया पॉइंट। I want to ask from the Napier section, who understood from the Napier? चलो एक और चीज देखते हैं क्या है। ओ, now look at here, this is your torch of light। ये कार्बन का ब्लॉक पड़ा है बीच में, और ये बिजली, ये सन रेज को, टॉर्च की रेज को, सॉरी, टॉर्च की रेज को आगे नहीं बढ़ने देता, और सामने स्क्रीन के ऊपर इस कार्बन ब्लॉक का शेडो बना। कोई बच्चा कहता है सर हमें बना के दिखाओ शेडो। लो अभी देखो, बना के दिखाते हैं आपको। सभी बच्चे देखो, ये मेरा स्क्रीन आ गया बेटे, और ये मेरे पास एक ह्यूमन टॉय है, इसको मैंने ऐसे खड़ा कर दिया। शायद आपको दिख नहीं रहा, मैं थोड़ा सा टेबल पीछे करता हूँ, मेरे असिस्टेंट कहीं चले गए हैं। अब जरूर दिखेगा आपको। देखो, ये हो गया हमारे पास स्क्रीन, और ये हो गया हमारे पास ह्यूमन टॉय। ओके, और ये हो गई हमारे पास टॉर्च। जैसे मैं इस टॉर्च को ऑन करूंगा और ह्यूमन टॉय के ऊपर थ्रो करूंगा, तो यू विल सी द शेडो ऑफ द टॉय ऑन द व्हाइट स्क्रीन। लुक हियर, आर यू ऑब्जर्विंग द शेडो? ओके, आपको दिख रहा होगा बेटे शेडो। मैं आपको अच्छा, और भी अच्छा दिखाई दे, लाइट ऑफ करता हूं। ये देखो, लुक हियर, कुछ लाइट मैंने ऑफ करी है। हैव यू सीन दी शेडो? मैं और भी लाइट ऑफ करता हूँ, ऐसे चले गए हैं सिस्टम। तो अब देखना जरा, आपको बहुत अच्छा दिखेगा।
ध्यान से देखना बेटे, शैडो। आर यू ऑब्जर्विंग? मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाली टॉर्च यूज करता हूं एक बार। ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इससे देखते हैं। या अब तो आपको जिन 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 बच्चों को शैडो दिख रही है, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। गुड जॉब। अब मैं सोर्स ऑफ, देखो ये मेरे पास सोर्स ऑफ लाइट है, इसको शैडो के नजदीक लेकर जाऊंगा तो शैडो क्या होता है, बड़ा होता है कि छोटा होता है? ओ, बड़ा हो रहा है तो। और जैसे ही मैं सोर्स ऑफ लाइट को दूर लेके जाता हूं तो शैडो छोटा होता है। ओके। और एक चीज और देखो, अगर मैं सोर्स ऑफ लाइट को फिक्स कर देता हूं और स्क्रीन को हिलाता हूं तो भी शैडो का साइज चेंज होता है। स्क्रीन को दूर लेके जाने से शैडो बड़ा होएगा और स्क्रीन को पास लेकर आने से शैडो छोटा होता है। गुड जॉब। ओके। तो अब अच्छे से मेरे को हाथ खड़ा करके बताओ, जिन बच्चों को ये समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। शैडो फॉर्मेशन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटे। आगे देखिए हमारे पास क्या है। अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसमें से थोड़ी थोड़ी लाइट निकले तो उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। उसकी थोड़ी बहुत शैडो पड़ती है। और जो कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर से लाइट निकल जाए, उसका शैडो दिखता ही नहीं। जैसे मेरे पास ये देखो, ये बटर पेपर है, बटर पेपर। इसके बटर पेपर में मैं लाइट थ्रो करूं तो थोड़ी बहुत लाइट इसमें निकल जाती है, इसको बोलेंगे ट्रांसलूसेंट। अगर पूरी निकलती होती तो ऐसे दिखती। और ये देखो, फिर से देखो, ये ह्यूमन बॉडी टॉय क्या हो गया? ओपेक ऑब्जेक्ट, इसके आर पार लाइट नहीं निकलती। ये क्या, बटर पेपर, कुछ लाइट निकल पा रही है, ट्रांसलूसेंट, इसको ट्रांसलूसेंट बोलेंगे। और मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट है, ये देखो, ये देखो गौर से, इसके अंदर से लाइट पूरी पूरी दिख रही है आपको, देखो, पूरी पूरी। ये ट्रांसपेरेंट ग्लास हो गया, ट्रांसपेरेंट। ओके। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की शैडो ना के बराबर होती है। और जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, बटर पेपर, उसकी डिम शैडो होती है। और जिनको बिल्कुल ब्लॉक होते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट, जैसे ह्यूमन बॉडी टॉय दिखाया था मैंने, उसकी शैडो बिल्कुल डार्क कलर की होती है। जिन बच्चों को ये तीनों पॉइंट समझ आ गए, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश ओपेक ऑब्जेक्ट फ्रॉम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट फ्रॉम ट्रांसपेरेंट? प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड जिनको समझ आ गए। Whosoever understood it well, please raise your hand. Give me the feedback. Richardson students, I am asking you people. सारी क्लासों को समझ आ गया, लेकिन रिचर्डसन के बच्चों को nobody has raised the hand. हो सकता है, हाँ नहीं, अब मेरी बात सुनने के बाद तो बड़े करते हैं। नहीं नहीं भाई, रिचर्डसन को भी समझ आया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पिक्चर। अब ये देखो एक और, वेरियस शैडोज फॉर्म्ड बाय अ क्यूब। एक क्यूब को रखा, उसको इस पोर्शन में घुमा दो तो ऐसो शैडो, इसको ऐसे घुमा दो तो ऐसो शैडो, इस तरह से घुमा दो तो एक और तरह की शैडो, इस तरह से घुमा दो तो और तरह की शैडो। तो टॉर्च को हिलाने से भी शैडो चेंज हो जाती है, ऑब्जेक्ट को हिलाने से भी शैडो का चेंज हो जाता है। ओके। अब कोई बच्चा कहता है सर हमें करके दिखाओ, तो मैं करके दिखाता हूँ। लो, सभी बच्चे इधर देखें, ये मेरे पास स्क्रीन है और ये मेरा ह्यूमन टॉय है। मैंने ऐसे खड़ा किया और साइड से मैंने टॉर्च ऑन करा। ठीक है। अब देखो इसका शैडो कैसा आ रहा है, राइट? शैडो देखो इसका कैसा आ रहा है। अब मैं इसको घुमाऊंगा अगर ऑब्जेक्ट को तो इसका शैडो भी चेंज हो जाएगा। देखो शैडो चेंज हो गया। और घुमाऊंगा तो शैडो चेंज हो गया। और घुमाऊंगा तो शैडो चेंज हो गया। पूरा घुमा दिया तो शैडो और तरह से हो गया।
तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की डिफरेंट ओरिएंटेशन से शैडो चेंज होता है, और यही मैंने इधर दिखाया, बोर्ड पे भी यही दिखाया। whenever to you change the orientations of the cube, shadow shapes changes। कौन सा वर्ड टीचर ने यूज करा? कौन सा वर्ड टीचर ने यूज करा बेटे? टीचर ने यूज करा ओरिएंटेशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओरिएंटेशंस, ओरिएंटेशन, सभी बच्चे ये लिख लो ये वर्ड, ओरिएंटेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजेस में रखा जाता है, इसका सिंपल शब्द है पोजेस। पोजेस, पोजेस रखा जाएगा तो शैडो का शक्ल चेंज होगा। ओके, और देखिए क्या है, ये भी देखो, ये मैंने आपको, ये तो मैंने करके दिखाई दिया। अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये उसका शैडो है। और नीचे वाले फिगर में देखो, ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट क्लोजर टू द स्क्रीन। जैसे क्लोजर लेके गए, उसका शैडो छोटा हो गया, शैडो रिड्यूसेस। और मैंने आपको बताया था ना, ऐसे ह्यूमन टॉय को आसपास करके, तो शैडो, जितना ऑब्जेक्ट, जितना ह्यूमन टॉय, ध्यान से देखो, जितना ह्यूमन टॉय इस स्क्रीन के पास जाएगा, उतना शैडो छोटा होएगा। ये हमने करके भी देखा था थोड़ी देर पहले। और देखें, और एक ये चीज देखो, अगर काफी सारी टॉर्च इकट्ठी कर दें, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ लाइट करें, तो एक ही ऑब्जेक्ट के अलग अलग शैडोज बन सकते हैं। एक ही ऑब्जेक्ट के अलग अलग शैडोज, मल्टीपल शैडोज बनेगी। एक बच्चा कहता है, सर मेरे को नहीं समझ आया, आप करके दिखाओ। तो मैं आपको मल्टीपल शैडोज की एक्टिविटी करके दिखाने लगा हूं। सभी बच्चे ध्यान से देख लें। ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट ह्यूमन बॉडी टॉय, ठीक है बेटे। और मेरे पास एक टॉर्च ऑफ लाइट है, इसको मैं ऑन कर देता हूं। ये मेरे पास एक सोर्स ऑफ लाइट हो गया। ओके, ये मेरे पास एक दूसरा टॉर्च है, इसको भी मैंने रख दिया। ये मेरे पास एक ये टॉर्च है, ये तीसरा टॉर्च हो गया बेटे, देखो। ठीक है, तीनों टॉर्च मैंने अलग अलग कलर के रखे हैं। तो जैसे हम तीन टॉर्च को अलग अलग रखेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा सेम है, लाइट्स ऑफ करना जी, तो आपको मल्टीपल शैडोज दिखेंगी एक ही चीज की। ये देखो हमारा स्क्रीन है, मैडम पकड़ना इसको, यहाँ से पकड़ो आप। एक सोर्स ऑफ लाइट इधर आना चाहिए, एक ये इधर, आप इधर से लाइए आप एक ये इधर आ गया, देखो। दो शैडोज तो आपको दिखने लगी गई होंगी, है ना। आप इस वाले को, टॉय के ऊपर लाइट आनी चाहिए मैम। ये देखो, यहाँ रखिए, यहाँ रखो, और इसको यहाँ रखो, और इसको यहाँ रखो। और देखो डबल डबल शेडो आने लग गई है बेटे। और अगर मेरे पास स्क्रीन थोड़ी छोटी पड़ रही है, वरना तो तीन, देखो तीन शेडो आपको दिखने लगी हैं, तीन, तीन फेस दिखने लग गए होंगे थोड़े बहुत। जिन बच्चों को मल्टीपल शेडोज दिख रही हैं, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड, शाबाश। चलो गुड, प्लीज स्विच ऑन द लाइट्स। नहीं नहीं बनते, आई कांट। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से बेटे हमारे पास ये एक और देखो, अनदर ओपेक ऑब्जेक्ट, लाइट का शेडो आता है। फॉग है ना, फॉग, आसमान में कभी वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, उसके ऊपर भी शेडो बन जाता है। और कई लोग तो यहाँ पर ये जो फॉग के व्हाइट पार्टिकल्स है ना, फॉग के, इसको प्रोजेक्टर की स्क्रीन बना के भी फिल्म भी देख लेते हैं इसके ऊपर, प्रोजेक्टर की।
तो अब देखो मैंने स्ट्रॉन्ग लाइट थ्रो करा और इधर से ओपेक ऑब्जेक्ट और उसका शेडो का देखो कहां पर बनाया हुआ, कोई व्हाइट कलर का फॉग इकट्ठा हो गया, दैट सर्व एज ए स्क्रीन। देखो फॉग कैन आल्सो एक्ट एज द स्क्रीन फॉर द शेडो। हो ये देखो ये लड़का है, ये जा रहा है अपने घर पे कहीं, तो इस लड़के ने क्या देखा कि सन जो उस वो रोज ऑब्जर्व करता था, मैं जाता हूँ इस रास्ते से स्कूल, सन कहाँ पर होता है, जब वापिस आता हूँ तो सन कहाँ होता है। और ये देखो अलग अलग दिन में वो नोट करता है कभी उसकी शेडो बैक साइड पर पड़ती है, कभी इधर पड़ती है लॉन्ग, कभी इधर। तो यहाँ से ये अंदाजा लगाता है कि जहां से सन राइज करता है उसको ईस्ट बोलते हैं, जिधर जिधर को सन सेट करता है वो वेस्ट है। इस तरह से डेली ऑब्जर्वेशन से इस बच्चे को अपनी शेडो किस डायरेक्शन में पड़ रही है और कितनी लॉन्ग पड़ रही है, उससे उसको अंदाजा लग जाता है कि सुबह का वक्त है, कि शाम का वक्त है, कि दोपहर का वक्त है। ऐसे शेडो से हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। देखो टाइम भी लिखा हुआ है, 5:44, और फिर ये इधर 12:11 AM, और फिर ये इधर अलग से लिख रखा है टाइम। तो प्रैक्टिकल लाइफ में, हम डेली लाइफ में हमारी बॉडी की शैडो की डायरेक्शन किधर को बन रही है, इधर के इधर के इधर, फिर वो शैडो छोटी बन रही है, लॉन्गर बन रही है, कि बहुत लॉन्गर बन रही है, उसके हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त दिन का कौन सा टाइम है, क्या वो सुबह का टाइम है, शाम का, दोपहर का। और अगर शाम का है तो वो 5:30 का है कि 6:30 का है, 6:30 है और 7:30 है और वॉट एवर। ओके, सो इस तरह से हमने ये सारी पीपीटीज की पिक्चर्स देखी। कितने बच्चों को लेक्चर देख के मजा आया? आज का लेक्चर अच्छा लगा जिनको? प्लीज वेव योर हैंड, प्लीज वेव योर हैंड, जिनको आज का लेक्चर अच्छा लगा बेटे। तो अब मैंने क्या किया हुआ है, ध्यान से सुनो। मैंने आपको एक असाइनमेंट भेजी हुई है इसी चैप्टर के ऊपर बेस्ड। ये असाइनमेंट आपने करनी है, छोटी सी असाइनमेंट है, सभी बच्चे इसको आज करेंगे। कितने बच्चे प्रॉमिस करते हैं सर हम करके आएंगे असाइनमेंट? प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। शाबाश। बस आज के लेक्चर को हम यहीं पर बाइंड अप करेंगे। एवरीबॉडी प्लीज गो एट होम and try best to solve the assignment. Thank you. Bye bye.